नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार से, और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रही है, सेतु का काम कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में है। ये पूरा डिस्कशन इसी पे हम बताएंगे कि आखिर बीते दिनों हुआ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अंदर खाने बीजेपी के अंदर इसकी बहुत चर्चा है कि जिस हिसाब से चल रहा था उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में, अगर आरएसएस आ करके कमान अपने हाथों में नहीं लेती, उस ब्रिज की तरह काम नहीं करती कि स्मूथ कन्वर्सेशन फिर से शुरू हो पाए, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे नुकसान से गुजरने वाली थी। बहुत बुरा कुछ हो सकता था और ऐन मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी कमान अपने हाथों में ली और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी दोनों को शांत कराया, दोनों के बीच में एक तरीके से सीज फायर कराया, मामला शांत हुआ है। बहुत सारी बातें हुई हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पता ही है कि 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच में किस तरीके से सरकार वर्सेस संगठन के तमाम मामले आए, खुल करके बयानबाजी शुरू हो गई और एक स्थिति ऐसी आई कि लग रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री बदलने तक पहुंच गया था और इस कदर तक स्थिति पहुंच गई थी कि सीधी सीधी तीर कमान आमने सामने आ गए थे। एक 1 to 1 का सीधा देखने को मिल रहा था कि सरकार और संगठन दोनों आमने सामने आ गए थे। इन सब के बीच में एक जो एंकर का रोल जो अदा करती चली आई है लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो खामोश थे कुछ समय तक, लेकिन सही समय पर आरएसएस के लोग सामने आते हैं और इस पूरे मामले को ठंडा कराते हैं। अभी 2 दिन पहले ही, इनफैक्ट 3 दिन पहले की अगर हम बात करें, 2 दिनों तक लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बैठकें की हैं, अलग अलग मीटिंग्स की हैं और सरकार के साथ भी बात हुई है उनकी और संगठन यानी बीजेपी के साथ भी बात हुई है और दोनों को बैठा करके भी बात हुई है और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि इसको लागू करना ही करना होगा, नहीं तो जो 2014 के बाद से मोमेंटम बना था बीजेपी का, वो लगातार गिर रहा है और वो गिरता ही चला जाएगा। अगर उसको रोकना है तो आरएसएस के फॉर्मूले को लागू करना पड़ेगा। अब क्या है आरएसएस का फॉर्मूला, ये समझिए। आरएसएस ने कहा कि एक तो आप हमको दरकिनार नहीं कर सकते, आप ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप हमको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर आप हमको दरकिनार करेंगे तो आपकी स्थिति वही होगी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में हुई है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही हैं। बहुत सारे लोग हैं भाई। अभी कहा जा रहा तकरीबन 8 करोड़ भाजपा के मेंबर्स हैं और सदस्यता अभियान चलने वाला है, इसको 10 करोड़ जोड़ने की बात की जा रही है। ये कहीं ना कहीं से आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। तो आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि आप हमको तो दरकिनार कर ही नहीं सकते। अगर आप आरएसएस को दरकिनार करेंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे और स्थिति होगी जैसा कि इस बार हुई है लोकसभा के चुनाव में कि मेजॉरिटी भी आप नहीं टच कर पाए। दूसरा, आरएसएस ने कह दिया है कि ज़बान पे लगाम लगाइए और एक दूसरे को समझिए। सरकार और संगठन दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये कहा जाए कि संगठन ही सर्वोच्च है तो ये भी सही नहीं। आप संगठन सर्वोच्च किए रहिए, आप सत्ता में कभी ना रहिए तो संगठन कितने दिन चलेगा। इसलिए सरकार भी ज़रूरी है। आप देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत दिनों तक अगर सत्ता में कोई संगठन नहीं रहता है तो संगठन कमज़ोर पड़ जाता है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 89 से बाहर है, वो सत्ता में नहीं है। आज स्थिति क्या है उनकी। तो सरकार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार ही तो संगठन के एजेंडे को जनता तक पहुंचाती है। ये ठीक उसी तरह है कि पहले मुर्गी पहले अंडा, आप क्या तय करेंगे, लेकिन दोनों ही ज़रूरी हैं। आरएसएस ने इस बात को अपने फॉर्मूले के ज़रिए बता दिया है। तीसरी जो एक अहम बात उन्होंने तय कर दी है, अभी अरुण कुमार जो कि सहकार्यवाह हैं, सर सहकार्यवाह हैं, आरएसएस में बड़ी भूमिका रखते हैं, उत्तर प्रदेश को हैंडल करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश के जो मामले होंगे वो उत्तर प्रदेश में तय किए जाएंगे, दिल्ली के जो मामले होंगे वो दिल्ली में तय किए जाएंगे। अभी तक होता क्या था कि उत्तर प्रदेश के मामले वाया दिल्ली सॉर्ट आउट होकर के आते थे। यही तो कॉन्फ्लिक्ट था, यही तो समस्या थी। बहुत सारे नेता सीधे दिल्ली जाते थे, वहाँ से अपना काम करा करके और चले आते थे
और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलता था। तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि दिल्ली का काम अलग होगा, यानी केंद्रीय नेतृत्व का काम अलग होगा और उत्तर प्रदेश का काम अलग होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर समन्वय समिति की बैठक होगी, और होती भी रहती है कोर कमेटी की बैठक, जैसे उत्तर प्रदेश में होती है वैसे दिल्ली में होती है। प्रधानमंत्री मोदी समय समय पे बैठकें लेते ही रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आरएसएस ने स्पष्ट कर दी हैं। और तीसरा, बूथ मैनेजमेंट कमज़ोर पड़ा था, भाजपा के लोग निकले ही नहीं, संघ के लोग तो ऐसे ही घर में बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि जब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों निकलें। तो बूथ मैनेजमेंट को फिर से ठीक करने की बात कही गई है। सदस्यता अभियान, आप सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सबसे आखिरी में कह रहा हूँ, सदस्यता अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचिए 10 करोड़ नए सदस्यों को बनाने का टारगेट रखा गया है, ये 10 करोड़ नए सदस्य जुड़ेंगे, यही भाजपा की असल विजय है कि 10 करोड़ लोगों को जोड़ा जाए। और इसमें इम्तिहान किसका है? विधायकों और सांसदों का है, जो दम भरते हैं कि हम जीत के आए हैं, अपनी ताकत पे जीत के आए हैं, अपने अपने ग्लैमर पे और अपनी पॉपुलैरिटी पे जीत के आए हैं। ये उनके लिए भी एक इम्तिहान है कि 10 करोड़ नए सदस्य आपको जोड़ने हैं पूरे देश भर में, तो ये उनका भी इम्तिहान होगा। तो बहुत सारे ऐसी नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। आरएसएस की तरफ से 5 सूत्री फार्मूला दिया गया है कि वाद विवाद नहीं होगा, तालमेल बना के चलना है, दिल्ली लखनऊ के मामले अलग अलग होंगे। आरएसएस की भूमिका को उन्होंने बना दिया है कि आरएसएस को आप दरकिनार नहीं कर सकते। बूथ मैनेजमेंट की बात कही गई और सदस्यता अभियान की। ये 5 सूत्रीय एजेंडा जो आरएसएस ने इस बार लागू कर दिया है, वो बीजेपी को मानना ही मानना है और योगी सरकार को उसको लागू करना ही करना है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आरएसएस ने एक रास्ता निकाला है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो जो हालात थे, ऐसा लग रहा था कि अब 2027 मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंदर खाने ही इतना जूतम पैजार थी, इतनी दिक्कतें थीं कि विपक्षी पार्टियों को तो इससे फ़ायदा मिल रहा था। अखिलेश यादव खुद लगातार मज़े ले रहे थे अलग अलग बातों को लेकर के, केशव प्रसाद मौर्य को लगातार एड्रेस कर रहे थे, एक्स पे लगातार उनसे हॉट टॉक भी उनकी हो रही थी। तो इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए 5 सूत्री फार्मूला आरएसएस ने दे दिया है। इस फार्मूले पर चल करके 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। और बीजेपी को एक टारगेट दिया गया है कि अगर आप इससे इंच भर भी इधर उधर हुए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। और ऐसे में अगर भरोसा फिर से कायम नहीं किया गया तो दिक्कतें बढ़ेंगी, स्थितियां बिगड़ेंगी। तो आज हमने आपको बताया कि आरएसएस ने जो अपना 5 सूत्री फार्मूला दे करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की लाज बचाने का काम किया है, और आने वाले समय में मोमेंटम को बिल्डअप करने का जो फार्मूला तैयार किया है, जो हमने आपको बताया है, इस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी का जो दावा है वो कितना पुख्ता है, कितना सही हो सकता है, योगी सरकार कैसा काम कर रही है, इस बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देखते रहिए डेली लाइव।